का समर्थन नहीं मिला, तुम ही लोग का, जो मुझे कमेंट करते हो ना, जो मुझे व्हाट्सएप करते हो, सर आवाज उठाइए, सरकार बहाली नहीं दे रहा है, हम लोग बुढ़ा गए, अब सुसाइड करने वाले हैं, माँ बाप के लिए हम लोग अब जो है से बोझ बन गए हैं, ये जवानी 5 साल निकल गया, ऐसे ही 2019 में फॉर्म भरे थे, अब ज्वाइन नहीं करवा। तू ही हट जाता है जब तोहर मतलब नहीं रहता तो तू बात खत्म। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। रेलवे भर्ती 2 ये कहते कहते विद्यार्थी का गला बैठ गया और सरकार की कान बैठ गई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसमें सरकार दोषी है? ना, मैं आज सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं आज सरकार के पक्ष में बोलूंगा। इसका रीजन मेरे पास यह है कि आप सबको पता है, अभी कमेंट कर रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, पटना के मास्टर सब क्या हो, खाली कोर्स बेचते हो, अब विद्यार्थी के लिए आवाज नहीं उठाते। काहे आवाज उठाएगा जी, काहे आवाज उठाएगा? 2019 में बहाली आया था, 2019 में ग्रुप डी का बहाली, 1 लाख से ज्यादा पद थे, 1,03,000 के लगभग, इतने पद पर बहाली हुई। जब फॉर्म भरा लिए गए थे, सभी बच्चों से पैसे भी ले लिए गए थे फॉर्म भरवाने में, उसके बाद क्या हुई कि इसकी परीक्षा नहीं हुई। 2 साल बाद आंदोलन हुआ, खूब आंदोलन होने के बाद परीक्षा हुआ, बिना आंदोलन के परीक्षा नहीं हुआ, आंदोलन तब परीक्षा। उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट आया तो रिजल्ट में गड़बड़ी, एक विद्यार्थी 3-3, 4-4 पोस्ट। अब फिर आंदोलन हुआ, तब फिर रिजल्ट सही हुआ। अब रिजल्ट जब सही हुआ, मतलब पहले आंदोलन तब आई बहाली, फिर आंदोलन तब हुआ परीक्षा, फिर आंदोलन तब हुआ रिजल्ट। उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट हो गया तो अब पहले तो परीक्षा में, लिखित परीक्षा में बहुत सारे बच्चे छटते भी हैं, ऐसे ही होता है परीक्षा, इसलिए परीक्षा भी होता है भाई, तो बहाली का प्रक्रिया ही यही है। तो लिखित परीक्षा में छट गया। उस समय आंदोलन में सब था, हम हैं, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, सरकार गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? तब कुछ छट गया फिजिकल में, उसके बाद छट गया मेडिकल में, उसके बाद कुछ छट गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब जो संख्या बची वो कम, बहुत कम नहीं, बस कुछ ही विद्यार्थी बचे थे। और जब कुछ ही विद्यार्थी बचे थे तो अब बाकी को नाता रिश्ता इन चीजों से खत्म हो गया। काहे कि हम थोड़े न पास किए हैं, हम लिखित परीक्षा थोड़े पास किए हैं, हमारा अब क्या मतलब है? मतलब उसको वहीं तक था जब तक वो रेस में था, यानी बात सिर्फ खुद की हो रही थी, आपको अपनी पड़ी हुई थी, इसीलिए आप सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है? हम भी बोल रहे हैं, हमको अपना मतलब है इसीलिए बोल रहे हैं, तो हमको कोई जरूरतें नहीं है, हमको भी मतलब है, हम बताएंगे। जब कुछ विद्यार्थी बचे, खासकर उसमें B2 C1 मेडिकल वाले, इनके साथ क्या हुआ कि सब कुछ होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, इनका सीटें गायब कर दिया गया। कहा कि अब सीटें नहीं है, 1 लाख तक कहे थे ना कि बहाली है, लेकिन अब ना है, वो खाली नहीं है, सीटें हट गया, उसका खत्म हो गया जी। अब ये सब जंतर मंतर पर जाकर धरना दिया, कोई ना गया एक सपोर्ट में, काहे कि 300-400 थे था, इसके सपोर्ट में कौन जाता? 1,20,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म डाला था, परीक्षा दिया, मतलब फॉर्म भरा था, अभ्यर्थी इतने थे, 300-400 जो बचा, इसमें कोई नहीं गया। ऊपर से एएसएम वाला में क्या हुआ? एएसएम वाला में ऐसी हुआ, कहा कि अभी खाली नहीं है, सब कुछ होने के बाद उसको भी नहीं ज्वाइन कराया जी। उसके बाद देखिए, तो आपको कोई मतलब है इस बात से? अभी हमको व्हाट्सएप करते हो, मैसेज करते हो, सर आवाज उठाइए, सरकार बहाली नहीं दे रहा है, रेलवे में भर्ती नहीं रही। पहला ही बोले, रेल मिनिस्टर खुद बोले हैं, अश्विनी वैष्णव जी तो खुद बोले हैं कि 3 लाख से ज्यादा पद अभी रेलवे में खाली है, 3 लाख से ज्यादा पद अभी खाली है जी। यही खाली होने के वजह से क्या हो रहा है? खाली होने के वजह से इसका मतलब कि वहां वर्कर की कमी है। मैंने कई लोगों से बात किया तो ये बात पता चला
कि एक व्यक्ति को अब ड्यूटी ज्यादा करना पड़ता है। अब ट्रैक मेंटेनर है तो वही जाता है। तो पहले होता था कि एक एक जो है सो फंसाने वाला, ट्रैक में देखते हो ना जो फंसेले रहता है ट्रैक को पकड़ ले, उस सब को ठोक ठोक के चेक करता था। अब क्या करता है, अब बेचारा को उतना ध्यान नहीं हो पाता है, तब क्या हो जाता है, छोड़ देता है। अब छोड़ देता है तो कई जगह इस वजह से भी कई घटना, उसके पास भी बहुत ओवरलोड है, बहुत काम है, तो उसको दिखा ना दिखा, हाल फिलहाल के घटना आपको पता है। इस विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी A2 B1 B2 C1 मेडिकल वाला जो था, इसके लिए कुछ ही बच्चे थे, इन्होंने आंदोलन किया, हम लोगों ने भी इस पर आवाज उठाया, पर तुम लोगों का समर्थन नहीं मिला। तुम ही लोग का, जो मुझे कमेंट करते हो ना, जो मुझे व्हाट्सएप करते हो, सर आवाज उठाइए, सरकार बहाली नहीं दे रहा है, हम लोग बुढ़ा गए, अब सुसाइड करने वाले हैं, माँ बाप के लिए हम लोग अब जो है से बोझ बन गए हैं, ये जवानी 5 साल निकल गया, ऐसे ही 2019 में फॉर्म भरे थे, अब ज्वाइन नहीं करवा। तू ही हट जाता है, जब तोहर मतलब नहीं रहता तो तू बात खत्म। जब तू अपने बारे में, इतनी बड़ी जनसंख्या है, अरे 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो गया इस देश का, हम ही लोड लेंगे तुम्हारा, अपना लोड नहीं लोगे तो लोड कौन लेगा तुम्हारा, कोई नहीं लेगा। इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होना, ये होते रहेगा। जब इस बच्चों के लिए वीडियो बनाया तो सुनो मेरे कमेंट, मुझे कमेंट क्या आया, इसके साथ मुस्लिम है, इस सच्चा हिंदू नहीं, तभी तो बीजेपी की बुराई कर रहा है। इसमें बीजेपी की बुराई की क्या बात हुई, सरकार जिसकी रहेगी डिमांड उसी से किया जाएगा। ये बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, आरजेडी रहे, जदयू रहे, कोई भी रहे जी, अगर आज शिक्षक बहाली में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हीं से सवाल लोग करते हैं, और करना भी उचित है। ये कहते हैं हमें सिखाता है सब, यही बात तू नीतीशवा और तेजस्वी से सवाल करता रे विपिन, एनएसी लगा के जेल भेज देगा। कहता है कि मोदी जी हमारे देश के शासक हैं, नौकरी छोड़ो, हिंदू को अगर जिंदा रहना है तो मोदी जी को ही वोट करना। यह भी विपिन यादव निकला, सपा या चारा चोर वाला। विपिन तू अपनी जात दिखा दिया, क्या गारंटी है कि कैंडिडेट सही मार्क्स बता रहे हैं। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान वाला सब है। ये लिखा है कि ये बिहारी यादव है ना, इसीलिए बीजेपी का कभी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, और तुम मुझे कहते हो कि सर आंदोलन हो रहे, काहे आंदोलन होना चाहिए, काहे, तू स्वार्थी है, तू सब स्वार्थी, हम स्वार्थी, सरकार भी स्वार्थी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहाली निकालेगा। कब निकालेगा, लिख लो, नहीं तो मेरा तुम नाम बदल देना। 2025 24 है, 24 में, 24 के बीच में आ जाए या 24 के अंत में आ जाए, बहाली तो आना ही आना है, आएगा, पद खाली है इसीलिए आएगा, आगे फिर चुनाव है, सब सरकार कर रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आप स्वार्थी हैं तो हम स्वार्थी हो गए तो गलत बात ना, गलत बात। आपको अपनी पड़ी है तो हमको भी अपनी पड़ी है। अब यही वीडियो जब हम बना देते हैं तब फलना जात के हो, हाँ एल बोल छो रे पगला, ई जो जितना A2 B1 B2 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला जो विद्यार्थी था वो यादव जाति के खाली नहीं था रे पगला, इस सब जाति के अभ्यर्थी है। सरकार से नहीं मांग किया जाएगा, रेल मंत्री से नहीं मांग किया जाएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड को नहीं घेरा जाएगा, तो किसको घेरा जाएगा, हैं बताओ ना। अरे अभागा सब, तोरा सबके कुछ होना ही नहीं है। अब सुनो, अब रही बात हमारी, तो हमारी जो बात है भैया, मैंने पहले बता दिया कि हमको भी अपनी पड़ी है, इसीलिए हम अपना बात रखे हैं, हम भी आपसे जुड़े हैं, तो हमारा भी इच्छा होता है कि कुछ बोल ले आपके लिए, आपकी आवाज को उठाएं, और जितने उठेगा उतने उठाएं। अब तुमको जरूरत होगा तो वीडियो शेयर करोगे, नहीं तो नहीं करो, हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। दूसरा, 27 तारीख यानी 27 नवंबर से ऑफलाइन सेंटर पर नया बैच शुरू हो रहा है। ये मैथ और रीजनिंग का बैच शुरू होगा, तो जिसको भी अभी
नया एडमिशन लेना है, उस 27 नवंबर से शुरू होगा नया बैच। 1 महीना पहले बैच का अनाउंसमेंट हो रहा है, एक टाइम हमारा खाली हो रहा है, तो 27 नवंबर से ये बैच शुरू होगा। तो जाके आप पता कर सकते हैं कि न्यू बैच के ऑफलाइन कोचिंग में 27 नवंबर 2023 न्यू बैच मैथ का शुरू हो रहा है। बाकी सबसे बड़ी बात मैं आज बता दूं, जो बिहार एसएससी वाले अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए आज 50% डिस्काउंट के साथ, यानी कि मात्र 199 रुपया में, मात्र 199 रुपया में आज ही आपको लाइव कोर्स करने का मौका मिलेगा। लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आज शाम के 4 बजे से ये फीस हो जाएगा डिस्काउंट होके। अभी तो 499 है, 499 है अभी फीस। शाम में जाना 4 बजे के बाद फीस हो जाएगा 199। धुरीना ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहीं पर कोर्स मिलेगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि इस बात को तमाम विद्यार्थी तक पहुंचे। और टीचरों से भी हम कहेंगे कि भाई जो सही है वह बोलिए, और विद्यार्थी आप पहले सुन लीजिए। आप अगर पर्सनल सिर्फ अपनी स्वार्थ देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी स्वार्थ देखता है तो कोई गलत बात नहीं है। यानी जब बहाली शुरुआत होती है तो सब एक साथ होते हो, परीक्षा तक साथ होते हो, और जब कुछ बच जाते हो, तुम्हारा मतलब हट जाता है तो सबको छोड़ दिया अकेला। तो ऐसे में काम नहीं चलता है, सबको एक साथ होना होगा। और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सरकार को इसलिए सोचना पड़ेगा कि भाई रेलवे ना नौकरी का सबसे बड़ा जरिया था, गारंटी वाला जॉब था। देश के युवाओं को गारंटी वाली जॉब चाहिए और ये जरूरी भी है। गारंटी वाली जॉब जरूरी है। जब सरकार में जब एक विधायक बन जाता है, एक सांसद बन जाता है, तो उसको आजीवन, वो आगे रहे ना रहे, सारी फैसिलिटी मिलती है, वेतन मिलता है, सुरक्षा मिलता है। क्या इस देश के नागरिक को एक गारंटी वाली रोजगार की जरूरत नहीं है? नहीं मिलना चाहिए। तो सोचने वाली विषय है, सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना पड़ेगा। बाकी हमें कुछ कहना नहीं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।